जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। आप कैसा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो आपका कल का लेक्चर कैसा रहा? कल के लेक्चर से आपको कोई प्रॉफिट हुआ? किसी के कल का लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है, मैं उसका रिस्पॉन्स कर दूंगा अभी। एनीवन? नो। ओके। सो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ना हम एआई प्रॉम्प्ट कैसे बनाते हैं और उस प्रॉम्प्ट के ज़रिए हम एप्स और वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं वाइब कोडिंग। ठीक है। बेसिकली पहले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि वाइब कोडिंग है क्या। अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमें ऐप डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट नहीं आती तो हम कोई चीज़ नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। जस्ट आपको अगर प्रॉम्प्ट मेकिंग आ गई और उस प्रॉम्प्ट को यूज़ करना आ गया, देन फिर आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं, अपनी ऐप भी बना सकते हैं, सब चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन इस चीज़ के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना लाजमी है। ठीक है। जी। ओके। चलें, आज का जो लेक्चर है हमारा एआई प्रॉम्प्ट मेकिंग एंड वाइब कोडिंग। व्हाट इज़ वाइब कोडिंग? वाइब कोडिंग है क्या? वाइब कोडिंग ये है कि आप एआई के थ्रू कोई भी चीज़ डेवलप करवा रहे होते हैं, लाइक वेबसाइट बनवा रहे होते हैं, लाइक कोई फ्लायर बनवा रहे होते हैं, कोई भी चीज़, ग्राफिक्स का काम हो गया, ऐप डेवलपमेंट का काम हो गया, कोई भी काम हो गया, वो एआई के थ्रू करवाना। ठीक है। और डेवलपमेंट का जो है, डेवलपमेंट एआई के थ्रू करवाना आपकी वाइब कोडिंग है। ठीक है। डिज़ाइनिंग वाइब कोडिंग में नहीं आती, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसको एआई के थ्रू करवाना हम वाइब कोडिंग कहते हैं। ओके। जी। ओके। सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? स्टूडेंट सब एक्टिव हैं? ओके गुड। चलें, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। जी। ठीक है। सबसे पहला जो हमें टूल ज़रूरत पड़ता है इस चीज़ के लिए, जिस टूल का हमारे पास एक्सेस होना लाजमी है, वो है चैट जीपीटी। ठीक है। और चैट जीपीटी पेड होना लाजमी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आपने डेवलपमेंट करनी है तो आपके पास पेड टूल होने चाहिए, ये होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये जस्ट ये चीज़ है एक किस्म का कि आपका खर्चा करवाने वाली बात है। अगर आपने खर्चा नहीं करना तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी टूल्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे चैट जीपीटी, नॉर्मली उसको साइन अप अपने जीमेल के साथ कर लेंगे। देन फिर अब यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट अपना बनाना है। ठीक है। ये जो आपका टेक्स्ट बार है, इस ये जो जहाँ पे आप टाइप करते हैं इसको कहते हैं टेक्स्ट बार। क्या कहते हैं? टैक्स बार। जी। ये टेक्स्ट बार है, इसमें जो आप चीज़ राइट करेंगी उसका ये प्रॉम्प्ट आपको बना देगा। ठीक है। अब लाइक मैं एक छोटी सी वेबसाइट का प्रॉम्प्ट बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक है। और उस वेबसाइट के प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए उस वेबसाइट को मैं आपको बना के दिखा दूंगा। ठीक है। अब लाइक मैं कहता हूँ आई वांट, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उर्दू में ही कह सकते हैं, मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जिसमें लॉगिन, साइन अप और होम स्क्रीन हो। इसका प्रॉम्प्ट बना दो। ठीक है। जस्ट मैंने उर्दू में बात की, आप देखें जस्ट सिंपल सी चीज़ है। आप सब इस चीज़ में बैठे रहते हैं कि ना मुझे इंग्लिश आएगी तो मैं इंग्लिश से काम कर सकूंगी, अदरवाइज़ मैं काम ही नहीं कर सकती। तो ये गलत है, आप उर्दू में भी काम करवा सकते हैं इससे। ठीक है। आपने देखिए मैंने इसको उर्दू में कमांड दी है, इसने ये पूरा प्रॉम्प्ट बना दिया मुझे। ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करूँगा।
अब मेरे पास 3 वेबसाइट हैं जिनको मैं यूज़ करता हूँ और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इनके कुछ मीन्स तो से लिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। लाइक इनके टोकन्स होते हैं, आप एक क्वेश्चन करते हैं एक टोकन यूज़ होता है। अक्सर के पास होते हैं 25 टोकन्स, अक्सर के पास होते हैं 30 टोकन्स। वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का काम किया है, ठीक है, किस तरह का प्रॉम्प्ट यूज़ किया है। तो जिस तरह से वो कह दे कि ना आफ्टर सम टाइम आपको इसको पे करना पड़ेगा, फिर आपको पे करना पड़ेगा। सबसे पहले लवेबल, ठीक है, इसका नाम है लवेबल। यहाँ पे आप वेबसाइट्स पे बना सकते हैं, अपनी कोई भी चीज़ बना सकते हैं। लाइक आजकल आपने देखा होगा बट जो बर्थडे विशेस हैं उनके लिए भी अक्सर वेबसाइट्स बना के दी जाती हैं। एक बटन पे टैप करते हैं, सामने एक गिफ्ट ओपन होके आता है और हैप्पी बर्थडे टू यू समथिंग सम नेम आ रहा होता है, इस तरह से आ रहा होता है। वो जो चीज़ें हैं वो भी इसी लवेबल पे बन रही होती हैं, ठीक है, लवेबल। अब यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया, देन उसको बिल्ड का ऑप्शन दे दिया। दूसरी हमारे पास है बोल्ट। ये वेबसाइट्स के नेम आप नोट कर लें, बोल्ट, BOLT बोल्ट, ठीक है। ये वेबसाइट भी पेड है, लेकिन इसके कुछ टोकन जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट टोकन्स यूज़ कर सकते हैं और उनमें अपनी थिंग बना सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है, इसको प्रॉम्प्ट दिया मैंने, प्रॉम्प्ट देके मैंने इसको भी कर दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, लेट्स बिल्ड, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट इसके पास चला गया है, अब ये उस प्रॉम्प्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। और थर्ड एंड लास्ट है, ये है रेप्लिट। ये पेड है और सबसे फास्ट है रेप्लिट। रेप्लिट इस वक्त वाइब कोडिंग में यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा मीन्स तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर रेप्लिट। और ये काफ़ी मतलब कंफर्ट जोन भी है। इसको आप प्रॉम्प्ट देते हैं, चेंजिंग वगैरह भी करवा लेते हैं इजीली। बाकी थोड़े से स्लो हैं, ठीक है। अब रेप्लिट को भी हम कह देते हैं गॉट इट। अब मैं इसको वेबसाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, देन सो ऑन। अब देखते हैं रेप्लिट क्या करता है। ये देखिए ये एक्शंस, ये सारा काम वो खुद कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें ये आपके बन के आ गया। अगर कोड की तरफ जाएं, ये कोड की फाइल्स हैं आपकी, ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट वो आपको बना के दे रहा है। लेकिन अगर इस तरफ जाएं तो ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। जो वेबसाइट का फ्रंट एंड पेज है ना वो बना के दे रहा है। ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही इसलिए स्लो हो रही है, ठीक है। बोल्ट में जाते हैं, बोल्ट क्या कर रहा है, बोल्ट अपनी फाइल्स को इंटीग्रेट कर रहा है। और रेप्लिका में जाते हैं, रेप्लिका क्या कर रहा है देखते हैं। देखें रेप्लिका इज बिल्डिंग, रेप्लिका बना रहा है। अलाउ नोटिफिकेशन, ठीक है। इस तरह से आपने कोई भी वेबसाइट या ऐप इस तरह से आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ भी बता देता हूँ, एक और वेबसाइट भी बता देता हूँ, क्लाउड AI, ठीक है। ये इस वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है रेप्लिका के बाद, ये वाला क्लाउड AI। इसको कंटिन्यू विद गूगल। शाइस्ता अपना माइक ऑफ कर लें काइंडली। जी आज रिकॉर्डिंग हो रही है साथ साथ, और रिकॉर्डिंग शेयर भी की जाएगी।
इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है आपको। जब आप प्रॉम्प्ट दे देते हैं आपकी वेबसाइट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो उसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, और वेट करके इस चीज़ का, तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ वेबसाइट्स क्या हैं और ऐप्स क्या हैं। बेसिकली वेबसाइट वो है जो कि आप ऑनलाइन सर्वर के थ्रू गूगल से सर्च आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक लिंक के थ्रू एक पेज आपके पास ओपन हो रहा होता है, और उस पेज को आप वेबसाइट कह रहे होते हैं, ठीक है। और जो ऐप है, वो ऐप इस तरह से है, वो APK फाइल में होती है, ठीक है। ऐसी फाइल जो आपके एंड्रॉयड में, iOS में जो इंस्टॉल्ड हो, ठीक है। जो वेबसाइट है वो इंस्टॉल नहीं होती, जो ऐप है ना वो इंस्टॉल्ड होती है, ठीक है। जो इंस्टॉल्ड होती है ना वो ऐप है, जो इंस्टॉल्ड नहीं होती वो वेबसाइट है, ओके। ये आपको आसान सा थोड़ा सा पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। इसमें किसी का कोई इश्यू हो, अब तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो वो कर सकते हैं। एनीवन? सर ये दोबारा समझाएगा ऐप और वेबसाइट का। ऐप और वेबसाइट का, इन दोनों में डिफरेंस जी का बता रही हैं या बनाने का कह रहे हैं? सर जो डिफरेंस। सर्वर, जो किसी भी सर्वर को यूज़ करते हुए, एक लिंक को यूज़ करते हुए एक पेज आपके सामने ओपन होता है, उस पेज को आप वेबसाइट कह सकते हैं, ठीक है। और जो ऐप है वो APK फाइल में होती है और इंस्टॉल्ड की जाती है, जबकि वेबसाइट आपके किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल्ड नहीं की जाती, ओके। जी सर। हम्म। नो प्रीव्यू, नेट का इशू आ गया। आप सबकी तरफ भी नेट का इशू है? नहीं सर। और नेट काफ़ी तंग कर रहा है। प्रीव्यू पब्लिश, शो कर दो भाई। यू शेयर योर क्रिप ट्रैक फ्लटर अकाउंट, ओके, ठीक है। हमने इसको भी दे दी फाइल क्लाउड को। ये देखें, ये आपके पास एक वेबसाइट कंप्लीट बन के आ गई है। जो प्रॉम्प्ट हमने दिया था उसके मुताबिक ये पूरी वेबसाइट उसने बना दी है, ठीक है। आप इस पर पब्लिश क्लिक करेंगे तो ये आपको पब्लिश भी कर देगी, लेकिन साथ में रेप्लिका का नेम आ रहा होगा, ठीक है। सॉरी, रेप्लिट, रेप्लिका नहीं, रेप्लिट, ओके। ये आपके पास वेबसाइट बन के आ गई है, ओके स्टूडेंट्स। इतना सा काम था। नहीं, क्लाउड पेड नहीं है, ठीक है। क्लाउड आफ्टर सम टाइम पेड हो जाता है। इसके ना आपके पास टोकन्स होते हैं। बेसिकली AI काम किस पे कर रहा है? आपके टोकन्स पे काम कर रहा है। तो टोकन्स को यूज़ करना होता है, और लिमिटेड टोकन्स होते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा टोकन्स यूज़ करने हैं तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, ओके। तो डेली के हिसाब से अगर आप थोड़ा थोड़ा काम करें तो आप इन टूल्स को यूज़ करके अपनी ऐप, वेबसाइट एंड कुछ भी बना सकते हैं, ओके। मुझे स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं लग रहे आज।
चलें, जो जो स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं वो काइंडली ग्रुप में अपना नेम लिख कर अटेंडेंस लगा दें, ठीक है, ताकि उनके अटेंडेंस लग सके और आगे कंटिन्यू हो सके। जी, हमारा आज का लेक्चर था कि ना हमने वाइब कोडिंग किस तरह से करनी है, ठीक है, हमने ऐप्स और वेबसाइट्स कैसे बनानी है और उनको किस तरह से प्रॉम्प्ट मेकिंग करनी है, प्रॉम्प्ट कैसे बनाना है। आप देखें मैंने प्रॉम्प्ट किस तरह से बनाया है, जस्ट एक उर्दू में एक लाइन लिखी है और उसने पूरा प्रॉम्प्ट बना दिया है, ठीक है। इस तरह से आपने प्रॉम्प्ट मेकिंग करनी है और उस प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट बना लेनी है, सिंपल, ठीक है। जस्ट इतना सा काम होता है इसमें। जी, जस्ट इतना सा काम होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। ऐसे लोगों के साथ ना, मीन्स टू से ऐसे लोगों से गाइडलाइन लेने से दूर रहें जो आपको कहेंगे ना ये चीज़ मुश्किल है, ये चीज़ आप नहीं कर सकते। आप यकीन करें, एजुकेशन मैटर नहीं करती, आपकी लॉयल्टी मैटर करती है कि आप काम के साथ कितने लॉयल हैं और आप काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। नहीं, वेबसाइट को वीडियो कोडिंग नहीं, वाइब कोडिंग, सॉरी, वाइब कोडिंग बेसिकली जो है वो ये चीज़ है कि आपने एक प्रॉम्प्ट बनाना है, ठीक है, चैट जीपीटी से, और उस प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट बना लेनी है, उसको वाइब कोडिंग कहते हैं। ये ब्रांड वाले जितने भी शॉपिफाई स्टोर बन रहे हैं ना, आप उसमें एनिमेशंस लगी हुई देख रहे होते हैं, तो वो जो एनिमेटेड वेबसाइट्स होती हैं ना, वो भी इसी तरह से बन रही होती हैं। ये टेम्परेरी नहीं होती, ये परमानेंट होती हैं, बस इसके कोड को आपको यूज़ करना आना चाहिए। और कोड को यूज़ करना भी बड़ी बात नहीं है, ये ना आप जब टूल्स ये वाले यूज़ करेंगे ना, आपके पास साथ साथ लिखा हुआ आ रहा होता है। ये देखें, अब मैं लवेबल पर जाऊँगा, आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा। देखें, ये यहाँ पे उसने एक वेबसाइट बना दी है, इसने और तरह की बनाई है और उसने और तरह की बनाई है। तो आप जिस तरह की वेबसाइट बनाना चाहेंगे ये उस तरह की बना देगा। और ये साथ साथ आपको बता भी रहा है, अगर मैं इसको कहूँगा गिव मी स्टेप आई वांट टू डिप्लॉय ऑन माई, क्या कहते हैं, कंपाइलर, सुबह से सर दर्द हो गए। ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ या पाकिस्तान कैद हुआ है बाजे बजा बजा के। सुबह 6:30 से सोने ही नहीं दिया मुझे। बंदा रात काम करे, सुबह उठ के इनके बाजे सुने। ओ भाई बस करो। पाकिस्तान चंगा आज़ाद हो गया, किसी की शादी हो गया, उसके बाजे पा 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 पा। ले, कहाँ पे थे हम, सॉरी, ओ मेरा माइक ओपन था। कहाँ पे थे हम? चलो कोई बात नहीं, क्लास में थोड़ा थोड़ा फन होता रहना चाहिए ताकि आप सब बोर ना हो, ठीक है। वाइब कोडिंग का आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और ये टेम्परेरी नहीं होती, ये परमानेंट होती हैं, इनको जस्ट आपने यूज़ करना होता है, साथ साथ अपडेट करना होता है। अगर आप कोड के थ्रू खुद भी वेबसाइट बनाएंगे ना, अगर खुद भी कोडिंग करेंगे, तो तब भी यही चीज़ होती है, आपको वक्त के साथ साथ उसको अपडेट करना पड़ता है। लाइक आप ऐप्स की तरफ देखेंगे, आफ्टर 2 to 3 days आपकी कोई ना कोई अपडेट आई होती है, उसका वर्जन अपग्रेड हुआ होता है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है अपडेशन, समझ गए। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ।